हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो अभी हम हैं अपने घर में गेठिया में, जो कि नैनीताल में है, और हमने बर्ड्स के लिए रख दिया है खाना। सुबह आवाज़ करने लग जाती हैं क्योंकि इन्हें भी उम्मीद रहती कि हमारे लिए खाना रखेंगे। तो ये सब आ गई हैं। बुलबुल आई है, रुफेसिबी आई है, वुडपेकर आई है, लियोथ्रिक्स आई है, और ट्रीपाई आई थी, जे आई थी, मैकपाई आई थी, और भी कई सारी बर्ड्स आती हैं। कुछ के तो मुझे अभी नाम नहीं पता, और कुछ नई नई भी आ जाती हैं। तो आज हम जा रहे हैं अल्मोड़ा, क्योंकि हमें एक शादी में जाना है। तो हम सोच रहे हैं टाइम से निकल जाते हैं क्योंकि मौसम भी अच्छा है, और हमें मंदिर के दर्शन के लिए भी जाना है, गोलजी देवता के, जो कि चितई गोलजी देवता का मंदिर है। हम लास्ट टाइम जब अल्मोड़ा गए थे तो हम वहाँ मंदिर नहीं जा पाए थे। तो हम अक्सर जब वहाँ जाते हैं अल्मोड़ा की साइड को, तो मंदिर दर्शन के लिए जाते ही हैं। तो हमने सोचा पहले वहाँ मंदिर दर्शन कर लेंगे, और वहाँ पार्टी 3 बजे के बाद है, तो हम फिर बाद में वहाँ जाएंगे। तो अब बस तैयार हो रहे हैं, और थोड़ा धूप सेक रहे थे बाहर। धूप में आलस भी बहुत आ जाता है, नींद सी भी आने लग गई। तो हम यहाँ से वही निकलेंगे, 1 बजे के आसपास निकलेंगे। अभी तो जो आज मैंने तो टाइम हो रहा है 10 चिड़ियाओं के बजे हुए वीडियोस हैं, बनाए हुए थे, बाकी के काम व्लॉग अभी में कर आप लोगों लेते के हैं, साथ शेयर कर रही हूँ। और हमारे फिर जाने से निकलेंगे पहले 1 तक बजे। मैंने जितनी चिड़ियाएँ आज देखी यहाँ पर आई हुई, वो सारे मैंने कैमरे में कैप्चर किए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस व्लॉग में, तो वो आप देखिए। सो गाइस, मैंने ब्लॉग की शुरुआत तो मॉर्निंग में कर दी थी, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अल्मोड़ा के लिए। और आज मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी चितई गोलजू महाराज के। पहले कोशिश करेंगे कि मंदिर जाए, उसके बाद हम लोग जाएंगे शादी में। तो बस हम निकल रहे हैं, और ये मेरा गेटअप है। साड़ी पहननी मुझे कोई खास आती नहीं है, और अभी घर पे कोई ऐसा था भी नहीं जो मुझे पहना सके साड़ी,
तो मैं बस ऐसे रेडी हो गई, तो अब निकलते हैं। चलिए। बहुत बढ़िया मौसम है आज। अब तो ऐसा लग रहा है धूप में कि गर्मी आ गई है। मैंने तो कुछ जैकेट, शॉल, स्वेटर कुछ भी नहीं रखा, मुझे अभी याद आ रही है। कोई बात नहीं, गाड़ी में तो रहना है। तो अल्मोड़ा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम भवाली वाले रूट से जाते हैं और हम गुलदार वैली गए थे रिसेंटली। तो अगर आपको रूट का कन्फ्यूज़न हो तो आप वो व्लॉग भी देखिएगा। और इसी रूट से भवाली से आगे कैची धाम भी आजकल काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो वो भी इसी रूट से जाते हैं, वो भी रास्ते में पड़ेगा। गोलजी देवता हमारे इष्ट देवता हैं हमारे पहाड़ों के, तो उनका मंदिर चंपावत में है, अल्मोड़ा में है और यहाँ घोड़ाखाल में है घंटियों वाला मंदिर, जहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे पहाड़ों की रक्षा हम लोग मानते हैं कि गोलजी देवता करते हैं। और दाना गोलू जो आप मंदिर देखेंगे, ये जब चितई मंदिर आप जाएंगे उससे पहले डाना गोलू है, तो गोलजू, तो वो मंदिर भी काफ़ी पुराना है। तो माना जाता है कि वो जंगलों की रक्षा करते हैं। तो डाना गोलू हर गांव में उनका मंदिर मिलेगा। जब हम अपने गांव गए थे रानीखेत, मैंने वो व्लॉग बनाया था, तो मैंने वहाँ भी दिखाया था कि छोटा सा मंदिर गोलजू देवता का वहाँ भी हमने बनाया हुआ है। तो उत्तराखंड कुमाऊं के हर गांव में आपको गोलजी देवता का मंदिर दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि हमारे इष्ट देव हैं वो हमारे पहाड़ों के। गंगनाथ जी को भी पूजा जाता है, नरसिंह भगवान को भी पूजा जाता है। और वहाँ बहुत लोग आते हैं मन्नतें लेकर अपनी, और उनकी कामना की पूर्ति के लिए वहाँ पर वो उनको याद दिलाने के लिए चिट्ठियाँ भी लगा कर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। अब चिट्ठी में अपनी मन्नत लिखते हैं और वहाँ चिट्ठी लगाते हैं। मैं अभी मंदिर में आपको दिखाऊंगी आज कि कितनी सारी वहाँ चिट्ठियाँ लगी हैं, मतलब गिन भी नहीं सकते, इतनी चिट्ठियाँ, लाखों से भी ज़्यादा, मतलब इतनी चिट्ठियाँ हैं। और जब लोगों की मन्नत पूरी होती है तो वहाँ घंटी लगाई जाती है कि अगर मन्नत पूरी होगी तो हम घंटी लगाएंगे। तो घंटी भी अपनी इच्छा के अनुसार इंसान लगाता है, जो जिसके पास है धन और जितनी उनकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से। और ये मंदिर का बहुत अच्छा निर्माण हो गया है। ये मंदिर बन रहा था, पहले छोटा मंदिर था, अब काफ़ी बड़ा अच्छा बना दिया है। पहले भी अच्छा था लेकिन और अच्छा बना दिया है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई छोटी घंटी लगाते हैं, कोई बड़ी घंटी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी घंटी लगाते हैं वहाँ पे। और क्योंकि गोलजी देवता हमारे न्याय के देवता माने जाते हैं। वो एक राजा के बेटे थे, राजा के घर में उनका जन्म हुआ था, भगवान का अवतार था उनमें। तो वो घोड़े में जाया करते थे सारे पहाड़ों में, सब जगह। और जहाँ भी किसी के साथ अन्याय होता था, कोई न्याय मांगता था तो उसकी न्याय उसे तुरंत देते थे। तो इसलिए लोग आज भी उनसे न्याय की प्रार्थना करते हैं। और कोर्ट कचहरी का भी किसी का अगर कोई मामला है तो वहाँ पे स्टैंप वगैरह आप देखेंगे, एफिडेविट सब लगाया होगा, अपना जो उनका चल रहा होगा, पूरी याचिकाएँ सारी, जैसे कि पिटीशन कहते हैं, हमारी कोर्ट में हम पिटीशन फाइल करते हैं, तो उसी तरीके से वहाँ लगा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई अगर ख़राब दिल से कोई कामना कर रहा है और ख़राब दिल से कोई प्रॉपर्टी किसी की हड़प रहा है तो उसकी भी मनोकामनाएं पूरी होगी, ऐसा नहीं। न्याय का मतलब है कि वो निष्पक्ष न्याय करते हैं, कि सच में जिनको जेन्युइन प्रॉब्लम है और जो प्रताड़ित लोग हैं उनकी मनोकामनाओं पूरी करते हैं और उनको रिलीफ देते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो आज मैं वहीं आप लोगों को लेकर चलूँगी। तो अभी 2 बजे हम निकले हैं। शादी तो कल है, हमारे फ्रेंड की बहन की शादी है, तो कल संडे है, फिर परसों रात की शादी है, तो मंडे को फिर हमारा कोर्ट रहता है, तो हम शादी में तो नहीं जा पाएंगे। हम महिला संगीत के लिए जा रहे हैं। महिला संगीत 2-3 बजे से स्टार्ट है। 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, 1.5-2 घंटे में अल्मोड़ा, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। और अल्मोड़ा से थोड़ा आगे को निकल के 10-12 किलोमीटर से ना, हाँ 10-12 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर होगा गोलजी देवता का मंदिर। तो कोशिश करेंगे पहले वहाँ जाए। और इनका लुक कुछ ऐसा है आज। अभी ड्राइव कर रहे हैं तो अच्छे से अभी बात नहीं कर सकते। बाकी हम आपसे फिर रास्ते में कोई अच्छा व्यू दिखेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो
आज मंदिर जाने का ऐसा कोई उपलक्ष्य खास ऐसे निकाला नहीं है कि आज कोई उपलक्ष्य है इसलिए हम मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि अब पिछली बार जब हम गुलदार वैली गए तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, उस वक्त हम जा नहीं पाए। वरना ऐसा होता है कि जब भी हमें टाइम मिलता है मंदिर तो ज़रूर जाते हैं, और अपने आसपास के, वैसे तो हम दूर भी मंदिर जाते हैं, उज्जैन भी गए, सब जगह गए, लेकिन हम सारे मंदिर तो जाते ही हैं, लेकिन अपने जो हमारे इष्ट देव हैं उनके मंदिर हम ज़रूर जाते हैं। चाहे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो या चाहे कोई खुशी का माहौल हो, हर चीज़ में भगवान के मंदिर जाया जाता है। और अगर किसी की शादी होती है तो वहाँ शादी का कार्ड भी लोग रख कर आते हैं। तो इतना माना जाता है हमारे वहाँ भगवान को, इसलिए देवभूमि बोलते हैं कि ये देवों की भूमि है, यहाँ आप उन्हें याद किए बिना नहीं रह सकते। और रास्ते में थोड़ा थोड़ा वीडियो मैं बनाती रहूँगी और फिर सीधे मंदिर। और देखिए कैची धाम की पार्किंग में कितनी ज़्यादा भीड़ है, और रास्ते में भी बहुत भीड़ है। मुझे लग रहा है कैची धाम जा रहे हैं लोग। पहले तो इतनी पार्किंग की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, पार्किंग थी भी नहीं यहाँ पर इतनी बड़ी, इतनी भीड़ होती नहीं थी, लेकिन कुछ समय से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और पार्किंग भी काफ़ी बड़ी बना दी गई है, लेकिन वो भी कम पड़ रही है। ये देखिए अब कितनी गाड़ियाँ हैं। ऐसी भीड़ में कुछ लोगों को ऐसी जल्दी होती है। और ये बहुत बड़ी पार्किंग बनी है, और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है अब भीड़ आप देख ही सकते हैं। पार्किंग में तो खूब गाड़ियाँ दिख रही हैं, भरी हुई है। अबे हम लोग सब मंदिर में तो बहुत सारी दुकानें भी खुल गई हैं और रहने के लिए देखिए भीड़ है काफ़ी। और रोड का काम चल ही रहा है। कुछ लोगों को इतनी जल्दी होती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। वही ऐसी हरकतें कर रहे हैं, पहाड़ पे गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा तो पेशेंस रखो। ये कोई प्लेन्स में नहीं चला रहे हो, यहाँ पे थोड़ा पेशेंस के साथ ही चलाना पड़ता है, वरना कि जो बाकी गाड़ी वाले चल रहे हो बेवकूफ़ थोड़े ना है, जो पास नहीं ले रहे हैं वो इसी वजह से नहीं ले रहे हैं क्योंकि मोड़ है, बाकी गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन उनको ऐसी जल्दी हो रही है कि वो एक दो को तो टकराते जाते हैं। और हमारे पीछे जब था इतना हॉर्न बजा दिया, इतना हॉर्न बजा दिया कि हमें मजबूरी में गाड़ी किनारे करके पास देना पड़ा। देखिए पता नहीं कहाँ की इतनी जल्दी है। वैसे ट्रक वाले से पास लगी है कि कर दिया था बाइक वाले का, जैसे बाइक आ रही थी टकराते बच गए। यहाँ पे अभी रोड बन रही है, बहुत अच्छी रोड ये बनी हुई थी, बट बरसात में पूरा लैंडस्लाइड हो गया, रोड टूट गई काफ़ी जगह। और ये बीच से उधर क्रॉस करके जाके वहाँ पे शायद अब रुकने का भी बना दिया। एक बार मैं बहुत पहले गई थी, तब तो छोटा सा ही था, वहाँ पर कुछ चाय मैगी वगैरह मिला करती थी, लेकिन अब उन्होंने शायद रहने का बना दिया। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू आता है। और अभी तो रिवर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, वरना जब हल्का पानी रहता है, बरसात में तो नहीं जाइएगा, लेकिन जब गर्मियों में या बाकी और टाइम सर्दियों में तब आप जा सकते हैं नीचे। अभी तो खैर बिल्कुल पानी नहीं है, इस बार बरसात ही नहीं हुई है। वहाँ पे एक फ्रॉग रॉक है, मतलब मेंढक की तरह दिखता है पत्थर, इसलिए ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर लोग नीचे जाते हैं, पिक्चर क्लिक करवाते हैं, क्लिक करते हैं। और अभी हम पहुँच गए हैं, खैरना पहुँचने वाले हैं हम, गर्म पानी पहुँचे हैं अभी तो। हाँ ये देखिए सब मॉनसून टाइम में होता है, ये जो इतने पत्थर आप देख रहे हैं वो पानी की बहाव के साथ इतने आ जाते हैं पत्थर, मतलब इतना बहाव होता है मॉनसून में पानी का कि बिल्कुल घरों के किनारे तक आ जाता है, और कई तो घरों को भी नुकसान हो जाता है। जितनी शांत दिखती हैं नदियाँ मॉनसून में, उतनी ही रौद्र रूप में हो जाती हैं जब ज़्यादा बारिश हो जाती है। अब आ गया है
खैरना। तो जब आप खैरना पहुंचेंगे तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि एक जाता है ब्रिज से उधर को रास्ता, एक सीधे जाता है सामने रास्ता, एक दूसरे डायरेक्शन में जाता है। तो वहाँ पे बोर्ड भी लगा है। और मैं भी आपको बताती हूँ कि जो ब्रिज से उधर जाएगा दूसरे डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से जब आप जाएंगे तो लेफ़्ट की तरफ जो रास्ता मुड़ेगा वो जाएगा रानीखेत की तरफ, और हम जाएंगे सीधे अल्मोड़ा की तरफ। उस दिन जब गुलदार वैली गए तो जब हम वापसी में आए तो फिर ये रानीखेत वाले रूट से वापस आए थे। हम गए तो अल्मोड़ा वाले रूट से थे, बट आए रानीखेत वाले रूट से थे। तो देखिए, लेफ़्ट को आप जाएंगे तो रानीखेत 30 किलोमीटर, और राइट मतलब सीधे अगर आप जाएंगे तो अल्मोड़ा है 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर्स। ये है ब्रिज और वो रहा रानीखेत का रास्ता। और ये रहा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ का रास्ता। पिथौरागढ़ यहाँ से 148 किलोमीटर है, अस्कोट 200, धारचूला 240 और अल्मोड़ा 33 किलोमीटर। और यहाँ से थोड़ा बेहतर रोड मिलेगी, थोड़ा जगह जगह पे टूटी है, वही मानसून के टाइम पे जब लैंडस्लाइड हुआ था उस वजह से, वरना ये रोड तो बहुत अच्छी बन गई थी। बहुत कम टाइम लगता था यहाँ से अल्मोड़ा पहुँचने में। और नदी में यहाँ तो थोड़ा पानी दिख रहा है, रोड वो देखिए टीवी है जगह जगह। तो मानसून टाइम में लगता है डर इधर आने में, क्योंकि नीचे है नदी और इतने उफान में होता है पानी, और ऊपर से होता है पत्थर गिरने का डर। तो तब बहुत डर लगता है इस रास्ते से। तब कई बार ये रास्ता बंद भी होता है मानसून टाइम में, तो फिर वो रामगढ़ वाला रास्ता जो दूसरा रास्ता है उस रास्ते से आते हैं। अगर आप जागेश्वर धाम जाते हैं तो जागेश्वर धाम के लिए भी आपको इसी रूट से जाना होगा, वो अल्मोड़ा से थोड़ा आगे पड़ता है। यहाँ पर जो पक्की रोड हुआ करती थी वो बरसात में पूरी बह गई थी, तो फिर यहाँ थोड़ा रोड काटी गई, यहाँ मतलब चट्टान काटी और फिर रोड बनाई, क्योंकि बह गई थी। यहाँ थोड़ा आपको दिखेगा उस साइड को, पहले तो रोड भी पूरी दिखती थी, यहाँ पर पूरा ही बह के उस साइड को चली गई थी। पहाड़ जितने सुंदर लगते हैं सर्दियों में देखने में, और क्या कहते हैं गर्मियों में आने में, मॉनसून टाइम पे बरसात टाइम में यहाँ रहने वाले लोगों को उतनी ही दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इस जगह का नाम है काकड़ी घाट। यहाँ पर मंदिर भी है, और नीम करोली बाबा ने यहाँ पर भी एक आश्रम बनाया है। यहाँ भी काफ़ी लोग आते हैं दर्शन के लिए। यहाँ पर है वो आश्रम। कुछ समय पहले विराट कोहली, अनुष्का जब आए हुए थे तो सारे जितने नीम करोली बाबा के आश्रम बने उन सब में गए थे, तो इसमें भी आए थे। और नैनीताल वाले में भी आए थे, और कैची धाम वाले में भी आए थे। तब मुझे पता चला था कि यहाँ पर भी एक आश्रम है, वरना तो हम इतना इस रास्ते से जाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था।
हमें जाना है लेफ़्ट को अल्मोड़ा, और पिथौरागढ़ के लिए भी लेफ़्ट ही रूट है। और अगर आप सामने जाएंगे जो सीधी रोड जा रही है वो जाएगी मुक्तेश्वर की तरफ। तो मुक्तेश्वर का ये रास्ता भी है। एक रास्ता तो जब हम गांव गए थे मैंने आपको बताया था, धारी से जो कटता है रास्ता मुक्तेश्वर के लिए हमारे गांव से। और यहाँ पर जो पुल है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था, काफ़ी डैमेज हुआ था पुल। अभी नया बन रहा है इसका, तो हालत बहुत ख़राब है अभी, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे हैं, बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है पुल तो। अल्मोड़ा अगर आप आते हैं तो आपको जो घूमने की जगह है वो कसार देवी भी बहुत सुंदर है। वहाँ से आपको पूरा हिमालय का व्यू दिखेगा। और डियर पार्क भी है, नंदा देवी मंदिर है। अल्मोड़ा अब यहाँ से 13 किलोमीटर है। और कटारमल भी यहाँ से 25 किलोमीटर रास्ता है। मैं बोर्ड दिखाना चाह रही थी, वो बोर्ड निकल गया था। जहाँ हम अभी गए थे सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। और हम अल्मोड़ा से 8-9 किलोमीटर पहले हैं। और यहाँ से भी पीक दिखती है। नंदा देवी तो दिख ही रही है शायद, हल्की हल्की बादल लगे हुए हैं, लेकिन हिमालय की रेंज दिखती है इधर। एंटर हो गए हम अल्मोड़ा में। यहाँ सारी मिठाइयों की शॉप्स हैं। यहाँ बाल मिठाई, सिंगोड़ी और चॉकलेट मिठाई बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो लोग भी यहाँ से जाते आते हैं मिठाइयों की दुकान के पास गाड़ी रोकते हैं और लेकर जाते हैं। तो बाल मिठाई आपने नाम सुना होगा और शायद खाई भी होगी। अगर नहीं खाई है तो कभी आप अल्मोड़ा आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी पर्सनल फेवरेट तो सिंगोड़ी है। बाल मिठाई पसंद है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे सिंगोड़ी बहुत पसंद है। अल्मोड़ा की मार्केट, ये है आगे घर। जैसा रास्ता है काफ़ी कंजेस्टेड। लोअर मॉल रोड से नहीं आए, हम इधर ही से आए हैं। यहाँ भी नैनीताल की तरह लोअर मॉल रोड, अपर मॉल रोड ऐसे नीचे से काफ़ी घूम के जाना पड़ता, तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं। अभी चितई जा रहे हैं, गोलजी देवता के मंदिर, फिर जाएंगे शादी में। अल्मोड़ा क्रॉस करके हम मंदिर वाले रूट पे आ गए हैं। और यहीं से लेफ़्ट की साइड ऊपर में ज़ू का रास्ता भी है। ज़ू की टिकट्स मिलती हैं यहाँ पे। अभी गेट आएगा, वहाँ से ऊपर ज़ू है। काफ़ी चलना है, अगर आप चल सकते हैं इतना तो जाइएगा। कुछ ही एनिमल, बर्ड्स वगैरह ज़्यादा दिखी थी हमें तो उस समय। अब उस समय बन भी रहा था, वल्चर और क्या क्या दिखा था याद भी नहीं है अभी तो। और यहाँ रेस्क्यू सेंटर है। और ज़ू की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर लेपर्ड्स भी रखे गए हैं। बस 3-4 तो थे ही लेपर्ड्स। तो लेपर्ड्स तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। जो मैन ईटर थे, हाँ, जो मैन ईटर थे वो हैं गुलदार, यानी कि वो रखे हैं। और बाकी अभी ज़ू में क्या क्या लेकर आए हैं ये मुझे नहीं पता। काफ़ी बड़ा एरिया है, ऊपर को जाके चलना बहुत है। तो ये दानागोलू का मंदिर है। और जागेश्वर अगर आप जाते हैं तो 30 किलोमीटर आपको पड़ेगा अल्मोड़ा से, नहीं यहाँ से गोलजी देवता के मंदिर से 29। और आ गया मंदिर का गेट। मेन रोड पे ही है, चलना नहीं है ज़्यादा। 50 मीटर की दूरी पे मंदिर है। गाड़ी लगा लेते हैं फिर जाएंगे पैदल। और गाड़ी लगा दी है, अब मंदिर की ओर जा रहे हैं।
यह है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। तो यहीं से हम प्रसाद ले लेते हैं और यह है प्रवेश द्वार। चलते हैं ऐसे ऊपर। इधर से है मंदिर का रास्ता आगे से। यहाँ पे जूते उतारे हुए हैं, अब हाथ धोएंगे। शायद ने ले लिया, छुपाया है क्योंकि बंदर काफ़ी सारे हैं। अब ये रास्ता यहाँ से चलते हैं। और जैसे आपको बता रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी घंटियाँ हैं चढ़ाई हुई हैं और उन्हीं के साथ लोगों ने अपनी याचिकाएं भी लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अर्जियाँ भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से ही चिट्ठियाँ दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि मंदिर में उधर अभी आगे जाते जाओगे आपको और ज़्यादा दिखती रहेंगी। और ये सिर्फ उत्तराखंड वालों की नहीं है, पूरे दूर दूर भारत से लोग यहाँ गुमशुदा हैं उनके लिए भी, कि वो घर वापस आ जाए, इसके लिए। और जैसे यहाँ पे एफिडेविट भी दाखिल किया हुआ है। और गौरी देवता के दर्शन के बाद यहाँ माता का मंदिर है, वहाँ है। और अब अगरबत्ती जलाते हैं। ये देखिए शादी के कार्ड्स हैं लोगों के, इन्हें भी निमंत्रण दिया जाता है भगवान जी को। और यहाँ पे जब भंडारा होता है, कोई पूजा होती है, तो ये पूरा एरिया है उसके लिए। लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं मंदिर में लगाने के लिए। तो अब हमने दर्शन कर लिए हैं और हम जा रहे हैं अब यहाँ से शादी में। चले। हाँ, और ये हमारे कुमाऊँ के इष्ट देव, उनका आशीर्वाद हमने ले लिया। और अगर आप भी कोई मन्नत है आपके मन में, तो आप यहाँ ज़रूर आइए, हो सकता है आपकी भी मन्नत पूरी हो जाए। तो चलें। तो भगवान जी डाना गोलजू देवता को हम यहीं से प्रणाम करते हैं। और क्योंकि वहाँ पर भी पंडित जी जाने लगे थे, मुझे लग रहा है अभी पंडित जी यहाँ पे होंगे या नहीं। और मैं आपको अब कभी घोड़ाखाल का भी व्लॉग दिखाऊंगी, मतलब घोड़ाखाल जब जाऊंगी अब की बार तो वहाँ का भी व्लॉग बनाऊंगी। शायद मैंने बनाया कि नहीं बनाया मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर से बनाऊंगी। तो अब हम पहुँच गए थे वेन्यू में और फिर यहाँ पे रुकेंगे 2-3 घंटे, उसके बाद हम वापसी करेंगे घर की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही इस व्लॉग में। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।